अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, अगर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात तस्लीम करना पड़ती है कि हम मिन हैसुल कौम खुश फहमियों में रहने वाली कौम के अफराद हैं, और हमारे अंदर ये गुमान भी पाया जाता है कि शायद हम इस रूए ज़मीन की कोई बहुत ही अहम कौम है, और यही वजह है कि दुनिया की तमाम अक़वाम की निगाहें हम पर लगी हुई हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ना ही तो हम साइंसी उलूम की तरफ तवज्जो देने पर आमादा हैं, और ना ही हमने अपनी सलाहियतों को किसी ऐसे सेहतमंद काम में सर्फ किया है जिसको अक़वाम आलम तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएं। बल्कि अगर सच कहा जाए तो हमने अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए भी कोई काम नहीं किया, जिसका अमली मुज़ाहरा हमने पाकिस्तान में होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान देखा, जिसमें मीडिया पर पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने के अमल को यूँ अपने तीरों के निशाने पर रखा गया, गोया ये एक खौफनाक बीमारी से बचाव का कोई तरीका नहीं बल्कि शायद कोई मौत तकसीम करने वाली दवा है। जबकि इसी मुहिम के चलाने वालों की एक भारी तादाद इस बात से भी आशना न थी कि ये वैक्सीन दरअसल है क्या चीज़ और ये इंसानी जिस्म में जाकर क्या किरदार अदा करती है। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री को, जिसने आज की इस वीडियो में इसी हसास मौजू का इंतखाब किया है, जिसको ज़ेर बहस लाकर बाज़ आक़िबत नाअंदेश लोग इसे सेहत इंसानी के लिए नुकसानदेह करार देकर आने वाली नस्ल के साथ जुल्म अजीम के मुर्तकिब हो रहे हैं। अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए हम बताते चलें कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और इसका शिकार होने वाला बच्चा आम तौर पर ज़िंदगी भर के लिए माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल ये मर्ज़ एक ख़ास किस्म के वायरस से फैलता है, जबकि पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए इसी वायरस को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंतहाई कमज़ोर करके या मुर्दा हालत में इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम इसी अजनबी वायरस के ख़िलाफ़ फ़ौरन मुतहर्रिक होकर इसको ख़त्म कर देता है। जबकि ये वैक्सीन बार बार और ख़ास तौर पर एक मखसूस मुद्दत के बाद बच्चों को पिलाने का मकसद यही होता है कि इनके जिस्म में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम पूरी तरह एक्टिव रहे, और अगर आगे चलकर कभी ये जरासीम इस पर हमला आवर होने की कोशिश करे तो ये मदाफ़ती निज़ाम इसका मुकाबला करते हुए इसे फ़ौरन ख़त्म कर सके। नाज़रीन गिरामी, वो लोग जो किसी अनजाने ख़तरे की वजह से अपने बच्चों को इस वैक्सीन से दूर रखने की कोशिश करते हैं, इन पर अगर कभी ये जरासीम हमला कर दें तो जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम जो कि इससे कबल एक्टिव नहीं होता, इसको ख़बर होने से पहले ही ये ज़िंदगी भर के लिए इनको माजूर बना सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर में पोलियो के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी है, जिसके लिए दो तरीक़ों से ये वैक्सीन दी जाती है, जिनमें से एक तरीका तो यही है जो हमारे मुल्क में चल रहा है, यानी कि कतरे पिलाए जाते हैं, जबकि दूसरा तरीका सिरिंज के ज़रिए इसको जिस्म में दाखिल करना होता है। और ख़वातीन हज़रात, अगर आलमी रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो इनके मुताबिक आज दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक ऐसे बच गए हैं जहाँ पर इन जरासीम की मौजूदगी की तस्दीक होती है, और वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया। जबकि कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरह इन 3 ममालिक से भी इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि तमाम आलम इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज हो सके। और इसमें कोई शक नहीं कि इस मकसद के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक भी फ़ंड्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी भी जगह मौजूद रहे तो मुस्तक़बिल के किसी भी मोड़ पर यह वायरस यहाँ से दूसरे ममालिक भी मुंतकिल हो सकता है। सो ये ऐन मुमकिन है कि अगर इन 3 ममालिक में से इसका ख़ात्मा नहीं होता तो बाकी दुनिया ख़ुद को महफूज रखने के लिए इनकी अवाम पर अपने मुल्क में दाखिले के लिए पाबंदी भी आयद कर सकती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बाज़ लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि इस वायरस की वजह से इंसान में अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और ये एक ऐसा बेबुनियाद बयान है कि अगर इस पर ज़रा भी तवज्जो दी जाए तो ये बात समझ में आ सकती है कि अगर ये सच होता तो आज इन तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में बाकी दुनिया की निस्बत आबादी की शरह सबसे कम होती, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। सो इस अमर की ज़रूरत है कि हम इन बेबुनियाद ख़दशात का शिकार होकर अपनी नस्ल के मुस्तक़बिल को इन ख़तरात के हवाले ना करें जो कि एक बीमार दुनिया को जन्म देते हैं, बल्कि हमें ख़ुद आगे बढ़कर इस मुहिम की पज़ीराई करनी चाहिए ताकि न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि सारी दुनिया इस लानत से निजात हासिल कर सके। वरना ज़िंदगी भर की मजूरी का अजाब क्या है, इसकी वजाहत वही कर सकता है जो कि बदकिस्मती से इसका शिकार हो। इस वीडियो को अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए और एक इखलाकी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।